विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, पॉलिटेक्निक में, नर्सिंग कॉलेजेज होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेज होंगे, पैरामेडिकल की संस्थाओं में ये स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन के क्रम में हम लोग करेंगे। इसके साथ ही शासन की बहुत सारी योजनाएं भी इसके साथ जुड़ी होंगी। खासतौर पर एक युवा अगर अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है तो उसको क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसको अपना कोई कारोबार प्रारंभ करना है तो कौन से कार्यक्रम उसके लिए, कहां से, कौन से बैंक उसको मदद कर सकते हैं और कौन सी स्कीम में उसे सहायता मिल सकती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार की योजना है, एक जनपद एक उत्पाद की योजना है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना है। और प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप के अंतर्गत स्वयं भी अपने राज्य में भी एक स्पेशल फंड स्थापित किया है, जिस फंड के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को नया स्टार्टअप स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आप सबके लिए एक अवसर है। स्मार्टफोन और टैबलेट में सारे प्रोग्राम दिए जा रहे हैं कि आप क्लिक करेंगे, आपको पता लग जाएगा शासन की कौन कौन सी, केंद्र और प्रदेश सरकार की कौन कौन सी स्कीम है जो एक युवा को जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर के रूप में आगे बढ़ा सकता है। आप नौकरी देने वाले हो सकते हैं और नौकरी देने की स्थिति के लिए आपको क्या कुछ प्रयास करना है, उसका भी एक माध्यम आपको प्रदान किया जाने वाला स्मार्टफोन और टैबलेट होगा। आप थोड़ी भी इसके साथ आगे जुड़ेंगे तो आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि आप स्वयं ही शासन की सभी योजनाओं के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे, जो योजनाएं एक युवा के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेंगी। भाइयों बहनों, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है। आज हम गोरखपुर के बारे में या प्रदेश के बारे में जो धारणा पहले देश और दुनिया की थी, अगर उसको बदलने में सफल हुए तो इसके पीछे कारण है, और वह है हम लोगों ने विकास पर ध्यान दिया, बिना भेदभाव के विकास। विकास के लिए न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ और सबके विकास का प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास जो हुआ, आज उसका परिणाम है कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक गरीब को प्रदेश के अंदर प्रदान किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हैं, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कहीं फर्टिलाइजर कारखाना बन रहा है, कहीं पर चीनी मिल लग रही है, कहीं एम्स बन रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कहीं पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, कहीं इंटर कॉलेज बन रहे हैं, कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसे संस्थान, कहीं वाटर स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट बन रहे हैं, कहीं बस स्टेशन का निर्माण हो रहा है। यानी ये सभी कार्यक्रम उसके साथ जुड़ते हुए विकास को ध्यान दिया गया, और विकास पर जब ध्यान दिया गया, प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया, तो प्रदेश में निवेश भी हुआ। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में 2017 के पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। दंगे के परिणाम स्वरूप यहां पर कोई भी बाहर का व्यक्ति असुरक्षा के कारण नहीं आना चाहता था। वो भयभीत था, भयभीत इस बात को लेकर के था कि अगर वह जाएगा तो स्वयं की सुरक्षा में भी खतरा हो जाएगा और उसकी पूंजी भी फंस जाएगी। 2017 के बाद आपने बदलते उत्तर प्रदेश को देखा। अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, विकास को फोकस करते हुए जब प्रदेश ने कार्य करना प्रारंभ किया, रिफॉर्म किए, आज परिणाम है प्रदेश में व्यापक पैमाने पर निवेश हो रहा है। प्रदेश में नौकरी निकलती है और नौकरी में योग्यता के आधार पर जब प्रदेश के युवाओं को अवसर मिलता है तो कहीं भी कोई अड़चन नहीं आती। अब तक हम 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। 1,61
जोड़ चुके हैं और 60 लाख परिवारों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। ये प्रयास करने से होता है। आज गरीब के लिए मकान बनता है, आज एक गरीब के घर में शौचालय बनता है, आज एक गरीब के घर में बिजली जलती है, आज गरीब को फ्री में राशन मिलता है, आज फ्री टेस्ट, फ्री वैक्सीन, फ्री में उपचार और कोरोना महामारी के बेहतरीन प्रबंधन की दिशा में जब देश आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब की भी सहभागिता हो। और इस सहभागिता को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं कि जो कल और आज मिलाकर के लगभग 18.5 करोड़ 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास गोरखपुर के लिए हुआ है। इसमें सड़क भी है, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य भी है, इसमें मेडिकल कॉलेज में और विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में बनने वाले हॉस्टल के निर्माण का कार्य भी है, रिसर्च सेंटर के भी लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसके साथ ही यहां पर इसके साथ जुड़ जाता है, वे सभी कार्यक्रम इसके साथ जुड़ते हैं। कहीं वाटर कॉम्प्लेक्स का जुड़ता है, कहीं ITI का, कहीं स्किल डेवलपमेंट के सेंटर का, कहीं पॉलिटेक्निक का, कहीं इंटर कॉलेज का, कहीं पर अन्य वे सभी कार्यक्रम जो हम सबके समग्र विकास को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। और ईस्वी सन का 2022 के आगमन की पूर्व एक दिन पूर्व गोरखपुर वासियों को इतना भव्य वातावरण विकास की योजनाओं के साथ प्राप्त हो रहा है और मनोरंजन के लिए रवि किशन जी और सीताराम जी आपके पास हैं ही पहले से। तो इन लोगों के डायरेक्टर कालीबाड़ी के बाबा जी हैं, उन्हीं के निर्देशन में दोनों लोग अपनी कला को गोरखपुर के अंदर लागू करते हैं और गोरखपुर के लोगों को इसका आनंद भी प्राप्त होता है। दिसंबर का महीना आपके लिए कितना सौभाग्यशाली रहा है कि दिसंबर के महीने में गोरखपुर में 1990 में बंद हो चुका फर्टिलाइजर कारखाना फिर से प्रारंभ हो गया है। एम्स का निर्माण होकर के एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इंसेफ्लाइटिस का था, डेंगू था, कालाजार था, चिकनगुनिया था, और जब तक इसके सैंपल लेकर के पुणे की लैब में भेजा जाता था, वायरल रिसर्च सेंटर में भेजा जाता था, तब तक मरीज की दुर्गति हो चुकी होती थी। आज उसका रीजनल सेंटर गोरखपुर में ही बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने उसका भी उद्घाटन किया था 7 दिसंबर को। सीताराम जी के कार्यकाल में कल नगर निगम का भव्य सदन भी बन गया है। अब सीताराम जी जब गोरखपुर महानगर के विकास की योजनाओं को वहां से पास करेंगे तो विकास की योजना में भी भव्यता दिखाई देगी। गोरखपुर की चौड़ी हो रही सड़कें, जगमगाती लाइट से गोरखपुर की सड़कें, आपको अनवरत मिल रही बिजली, गोरखपुर में गोरखपुर की आवश्यकता के अनुरूप विकास की योजनाओं का लागू होना, ये सभी इसके उदाहरण हैं। और आज हम लोग यहां पर वाटर कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के साथ ही 1300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सभी योजनाएं आप सबके जीवन में परिवर्तनकारी होंगी, आपके जीवन में खुशहाली लाएगी, हमारे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और वे अपना एक निश्चित मार्ग चुन करके देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाने, देश की समृद्धि में, सुरक्षा में और गोरखपुर के विकास के लिए उनका एक कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी गोरखपुर के नागरिकों को, युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर कुछ लोग
मंच पर कुछ युवाओं को हम स्मार्टफोन के लिए बुलाएंगे, बाकी यूथ को उनकी जगह पर ही स्मार्टफोन वहां पर वितरित हो जाएगा और जो बचेंगे उन लोगों को उनके कॉलेज में ही ये मिलेगा। उसकी कैटेगरी बनाई गई है, पहले फाइनल ईयर के बच्चों को, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर, फिर फर्स्ट ईयर, एक क्रम बनाया गया हो और संस्था वाइज भी वह स्मार्टफोन और टैबलेट उन संस्थाओं को जाकर के उन्हें प्राप्त होगा जिनका रजिस्ट्रेशन होगा। इसको फिर हम लोग बाद में लखनऊ से भी चेक करेंगे किस युवा को मिला है, किसको नहीं मिला है, उसको वेरीफाई करने का कार्य भी करेंगे। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर आप सबको वाटर कॉम्प्लेक्स के साथ साथ 1300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हृदय से बधाई देता हूं। ईस्वी सन 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ जिन युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट आज यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये टैबलेट और स्मार्टफोन न केवल उन्हें अपनी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ साथ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में भी ये बहुत बड़ी मदद मिलेगा, क्योंकि अभ्युदय कोचिंग की जो व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है उसके प्रोग्राम, उससे जुड़े हुए कंटेंट भी अब इसके साथ आपको जुड़ते हुए दिखाई देंगे। ढेर सारे प्रोग्राम उसमें आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लिए परिवर्तनकारी होंगे और आपके जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार बनेगी। एक बार फिर से मैं आप सभी युवा साथियों को ईस्वी सन 2022 की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के इस कार्यक्रम में, गोरखपुर की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो गोरखपुर से मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। यहाँ पर बड़ी बातें मुख्यमंत्री की ओर से कही गई। कहा कि आज गरीब के लिए मकान बन रहे हैं, जमीनी स्तर पर हर योजना का लाभ हम दे रहे हैं और गोरखपुर को 1305 करोड़ की सौगात भी मुख्यमंत्री की ओर से मिली है। कहा कि आप जॉब सीकर ना बने बल्कि जॉब क्रिएटर बने और लोगों को जॉब दें। इसी के साथ युवाओं के लिए वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी लोकार्पण किया। कहा कि यूपी के बारे में लोगों की सोच बदली है, बिना भेदभाव के हमने विकास किया है, सबका साथ सबका विकास किया है। गरीब के घर में बिजली हम लगातार पहुंचा रहे हैं। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ा है हमने और शासन की सभी योजनाओं के साथ हम आगे भी जोड़ेंगे और तमाम बातें कही। और फिलहाल स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम जारी है गोरखपुर में, जहां पर आज मुख्यमंत्री की ओर से स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं छात्रों को, जो खासतौर से बीए या एमए, मास्टर्स या बैचलर्स के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको मुख्यमंत्री स्मार्टफोन्स दे रहे हैं और बाकी के बचे हुए छात्रों को उनके कॉलेज से ही स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो आज बड़ी बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से गोरखपुर की जनता को मिली है और गोरखपुर को लगभग 1305 करोड़ की सौगात मिली है, जिनमें वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी शामिल है और तमाम और भी परियोजनाएं शामिल हैं। और मुख्यमंत्री ने तमाम परियोजनाओं का जिक्र किया अपने संबोधन में। कहा कि फर्टिलाइजर जो कि कई सालों से बंद था, उसको खोलने का काम हम प्रधानमंत्री मोदी ने किया और एम्स का उद्घाटन किया, गोरखपुर एम्स का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। तमाम बड़ी बड़ी बातें कही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में और शासन की सभी योजनाओं से जोड़ने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए खासतौर से जोर दिया कि हम लगातार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं और बिना भेदभाव के हम काम कर रहे हैं, बिना भेदभाव के हम आप सभी का विकास कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने युवाओं से खासतौर से यह अपील की है कि आप जॉब सीकर ना बने, यानी कि जॉब ना ढूंढते रहें बल्कि जॉब क्रिएटर बने, लोगों को जॉब दें। ये बड़ी बातें कही हैं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में। कहा कि यूपी के लोग आज यूपी की तारीफ करते हैं, विकास हमने किया है, सोच बदली है यूपी के बारे में लोगों की। ये बड़ी बातें कही हैं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में। और आज गोरखपुर के दौरे पर वो गोरखपुर में मुख्यमंत्री का संबोधन आपको सुनाया। उससे पहले उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया, लोकार्पण किया और 114 विकास की परियोजनाएं जो थी उनका भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी ने सौगात दे दी है गोरखपुर को 1305 करोड़ रुपए की। और बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री के संबोधन से निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल स्मार्टफोन बांट रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, जो छात्र छात्राएं हैं वो मुख्यमंत्री के पास पहुंच रही हैं और मुख्यमंत्री सभी को स्मार्टफोन्स
बांट रहे हैं। और ये स्मार्टफोन खासतौर से जो फाइनल ईयर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिए जा रहे हैं, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनको उनके कॉलेज से ही उनके टीचर्स स्मार्टफोन देंगे। और देखिए छात्राएं पहुंच रही हैं और वहां पर साथ में खड़े हुए गोरखपुर के सांसद रवि किशन। तो रवि किशन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर की जनता के लिए रवि किशन लगातार कार्य कर रहे हैं, और चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, अपनी कला को और निखारने का काम गोरखपुर के लिए कर रहे हैं। वो तमाम बड़ी बड़ी बातें कही मुख्यमंत्री योगी ने। तो गोरखपुर के सांसद रवि किशन और मुख्यमंत्री योगी मंच पर मौजूद, और स्मार्टफोन देखिए दिखाते हुए मुख्यमंत्री स्मार्टफोन जो कि छात्र छात्राओं को बांटे जा रहे हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ये, मास्टर्स बैचलर्स के, और उन सभी को मुख्यमंत्री की तरफ से स्मार्टफोन्स बांटे जा रहे हैं। केवल गोरखपुर के ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की तरफ से लखनऊ के इकारा क्रिकेट स्टेडियम में भी स्मार्टफोन्स बांटने का कार्य हुआ था। यहाँ पर स्मार्टफोन्स और टैबलेट बांटे गए थे लखनऊ के इकारा क्रिकेट स्टेडियम में। और इसी कड़ी में देखिए मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में भी छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन्स बांट रहे हैं, और छात्र छात्राएं काफी उत्साहित, काफी खुश, क्योंकि उनको उनकी पढ़ाई में अब आगे सहयोग मिलेगा। स्मार्टफोन आ जाने की वजह से जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, जो ऑफलाइन पढ़ाई करने को मजबूर थे, अब वो ऑनलाइन के माध्यम से भी स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए स्मार्टफोन की सौगात देने भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है छात्रों के भविष्य के लिए। तो आज गोरखपुर को 1305 करोड़ की सौगात मिली है मुख्यमंत्री की तरफ से, और बड़ी बड़ी बातें भी मुख्यमंत्री ने कही अपने संबोधन में। एम्स का जिक्र किया, फर्टिलाइजर की भी बात कही, रोजगार की भी बात कही, बिना भेदभाव विकास करने की भी बात कही। स्मार्टफोन फिलहाल मुख्यमंत्री बांट रहे हैं। तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई हैं, और छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद उनका प्राप्त करते हुए स्मार्टफोन लगातार बांटे जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी की तरफ से, और उनके साथ सांसद रवि किशन मौजूद गोरखपुर के। तो कुछ छात्र छात्राएं चुने गए हैं जिनको मुख्यमंत्री के हाथों स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, और जो बाकी बचे हुए छात्र छात्राएं हैं उनको उनके कॉलेज के कैंपस से ही स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री ने खुद साफ किया है। तो गोरखपुर के बाद अब महाराजगंज के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी थोड़ी देर में, और वहां पर भी तमाम कार्यक्रम उनके हैं। उसके बाद पीलीभीत भी जाना है उनको। फिलहाल गोरखपुर में मौजूद हैं, और ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंच पर मुख्यमंत्री और सांसद रवि किशन। फिलहाल स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, और बच्चे फ़ोन ले जाते वक्त काफ़ी उत्साहित और खुश दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ते हुए। तो चुने हुए कुछ छात्र छात्राएं जिनको मुख्यमंत्री की तरफ से खुद ही ये स्मार्टफोन्स दिए जा रहे हैं, बाकी के बचे हुए तमाम छात्र छात्राओं को उनकी कॉलेज कैंपस से ही स्मार्टफोन मिलेगा, और जो बच जाएंगे उसके बाद वेरीफाई किया जाएगा
और वेरीफाई होने के बाद ही जिन छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन अगर नहीं मिलता है उनको तब स्मार्टफोन दिया जाएगा। और देखिए, स्मार्टफोन लगातार प्रदेश की सरकार देने की बात कहती आई है और हमने देखा था कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से लखनऊ के इकारा क्रिकेट स्टेडियम में भारी संख्या में तमाम छात्र छात्राएं पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने वहां पर 60,000 स्मार्टफोन्स और 40,000 टैबलेट्स बांटे थे ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई में उसकी हेल्प ले सकें। और फिलहाल देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन्स दिए जा चुके हैं और फिलहाल मुख्यमंत्री हाथ हिलाकर अपना अभिवादन स्वीकार करते हुए जनता का और आगे बढ़ते हुए, मंच से आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री। ये कार्यक्रम समाप्त और ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। कार्यक्रम फिलहाल समापन हो चुका है। कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने स्मार्टफोन्स बांटे हैं और उससे पहले बड़ी सौगातें दी हैं गोरखपुर की जनता को 1,305 करोड़ रुपए की।